कि एनडीटीवी की एक खबर पर मोहर लग गई है। हमने कुछ देर पहले कहा था कि तहाबुर राणा को एयरपोर्ट के अंदर ही गिरफ्तार किया जाएगा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कागजी कार्रवाई चल रही थी, अरेस्ट मेमो भरवा लिया गया है और राणा को जिन सेक्शन के तहत गिरफ्तार किया गया है, मैं आपको वो सेक्शन बताता हूँ। 120 बी यानी कि साजिश रचना, देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी। 121 समाज में वैमनस्यता फैलाना। 121 ए और 302 यानी कि हत्या करना। 468, 471 और यूएपीए के सेक्शन 16, 18 और 20 के तहत उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए ने 11 नवंबर 2009 को उसके खिलाफ केस दर्ज किया था और 2011 में चार्जशीट पेश कर दी थी। लेकिन चार्जशीट पेश करने के बाद भी राणा के खिलाफ ट्रायल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि राणा अमेरिका में था और ऐसे में जो ट्रायल था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। अब राणा को जो दिल्ली पुलिस और एनआईए की टीम है वो यहाँ से लेकर पटियाला हाउस कोर्ट मूव करने वाली है। और मेरी जानकारी के मुताबिक जो पटियाला हाउस कोर्ट में जो एनआईए जज हैं चंद्रजीत सिंह की कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा। ये स्पेशल एनआईए जज हैं जो केवल एनआईए के केस देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ मूवमेंट हो रहा है और हम कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या अंदर से देखिए अंदर से क्या काफिला निकल रहा है तहाबुर राणा का। मैं कोशिश करता हूं। अभी कुछ देर पहले गेट खोले गए हैं पालम टेक्निकल एरिया के और ऐसी जानकारी मिल रही कि शायद तहाबुर राणा का जो काफिला है वो निकल रहा है। तो अभी यहाँ से सीधा उसको जो पटियाला हाउस कोर्ट है वहाँ पर लेकर जाया जाएगा। ये देखिए एयरफोर्स के जवान सड़क के आगे खड़े हो गए हैं और कुछ दिल्ली पुलिस के जवान भी खड़े हो गए हैं और यहाँ पर उसे गिरफ्तार करने के बाद सीधा पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा और उसे यहीं पर गिरफ्तार कर लिया है। ये सबसे पहले हमने रिपोर्ट किया है कि राणा को यहीं पर गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ कागजी कार्रवाई चल रही थी और उसको यहीं पर गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए यहाँ पर पुलिस ने रास्ता रोक दिया है, ये जो पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है और यहाँ पर केवल जो गाड़ी इस पालम टेक्निकल एयरपोर्ट एरिया से निकलेगी उनके जाने के लिए एक विशेष रास्ता बनाया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाड़ियाँ निकलना शुरू हो गई हैं, इसमें कमांडो सवार हैं, पीछे कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं, पायलट आ रहे हैं। हालांकि अभी साफ नहीं है कि किसका काफिला है। ऐसा लगता है कि ये कोई अधिकारी हैं, उनका काफिला है, ये राणा का काफिला नहीं है। तो ये कोई अधिकारी हैं एयरफोर्स के, उनका ये काफिला है जो यहाँ से निकला है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पालम टेक्निकल एरिया में बहुत सारे अलग अलग गेट हैं, उसको किस गेट से निकाला जाएगा अभी ये साफ नहीं है। लेकिन इतना कंफर्म है कि राणा को एयरपोर्ट के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया है, कागजी कार्रवाई पूरी कर दी गई है और यहाँ से उसको सीधा पटियाला हाउस कोर्ट में, विशेष एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ पर एनआईए उसकी रिमांड की मांग करेगी। जिन सेक्शन के तहत उसको गिरफ्तार किया गया है वो काफ़ी गंभीर सेक्शन हैं, उनमें लंबे समय तक बेल मिल पाना बहुत मुश्किल है और सज़ा उम्र कैद से लेकर जो फांसी तक की सज़ा है। तो अभी ये हालांकि बहुत लंबी प्रोसीडिंग है, लेकिन उसको गिरफ्तार करने के बाद जो एनआईए की टीम है वो उसकी रिमांड की मांग करेगी और रिमांड के दौरान जो उससे पूछताछ करनी है, जो जांच करनी है, वो सारी दलीलें एनआईए कोर्ट में रखेगी। तो यहाँ पर पुलिस का मूवमेंट तो यहाँ है, लेकिन क्या इसी गेट से निकालेंगे या किसी और गेट से निकालेंगे ये अभी साफ नहीं है, क्योंकि पालम टेक्निकल एरिया में बहुत सारे अलग अलग गेट हैं। एक ऐसा गेट है जो कि सीधा आईजीआई एयरपोर्ट के अंदर खुलता है, तो क्या वहाँ से ले जाएंगे या किसी और गेट से निकालेंगे, इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं है। तो लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है और तहाबुर राणा को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ ही देर में उसको पटियाला हाउस कोर्ट पेश किया जाएगा, जहां एनआईए कोर्ट के जो जज हैं वो पहुंच चुके हैं और फिलहाल तहाबुर राणा का इंतजार किया जा रहा है। यहां से कड़ी सुरक्षा के बीच उसको पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा। 3 अलग अलग रूट बनाए गए हैं। एक रूट वो है जिससे तहाबुर राणा को ले जाना है।